हेलो एवरीवन, मैं नेहा वाशनी आप लोगों के लिए यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें आप लोगों के लिए हीट वाला चैप्टर मैं करा रही हूँ। इसमें आज जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो है कैलोरीमीटर, यानी कि ऊष्मामापी। ऊष्मामापी क्या होता है जिसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कंपटीशन में तुम्हारे इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको पूरे डिटेल में देखेंगे और फिर इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं तुम लोगों के लिए जो स्टार्ट करूंगी वो है यूपीटीजीटी 2021 में हीट जो चैप्टर है उससे कितने न्यूमेरिकल्स बने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो कैलोरीमीटर क्या होता है जिसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, कैलोरीमीटर यानी ऊष्मामापी ये क्या होता है? तांबे का एक बेलनाकार बर्तन होता है। ठीक है, कॉपर का एक सिलिंड्रिकल पॉट होता है। ठीक है, जिसमें एक साइड से मुड़ा हुआ तांबे के तार का बिलोडक, जिसको हम स्टीरर बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, ये भी कॉपर का होता है। तो देखो, इसमें जो भी लिक्विड होता है, ठीक है, उसको इस स्टीरर की हेल्प से इसका जो टेम्परेचर, ये जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर को हिलाकर, इस लिक्विड को हिलाकर इसके टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, एक समान कर देते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड है इस कैलोरीमीटर में, ये कैलोरीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो भी लिक्विड फिल है उसको ये जो स्टीरर है उससे हिलाकर उसके टेम्परेचर को एक समान कर लिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है ये जो कॉपर है इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, हाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जल्दी ही क्या हो जाता है, लिक्विड का जो टेम्परेचर है, ये जो कैलोरीमीटर है लिक्विड के टेम्परेचर पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो पूरा कैलोरीमीटर है और इसका जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है इक्वल हो जाता है। ठीक है, पहले तो हमने इस स्टीरर की हेल्प से इसको हिलाया, लिक्विड को हिलाया, जिससे इसका टेम्परेचर इक्वल हो गया इस लिक्विड का। ठीक है, और ये क्या है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है कॉपर की, जिसकी वजह से ये पूरे जो कैलोरीमीटर है उसका क्या हो गया, टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो कॉपर है इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट जिसको हम सी बोलते हैं, ये क्या होती है, कम होती है। कम होती है तो स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब क्या होता है, ये देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो देरी से, सॉरी शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है जिसकी वजह से ये जल्दी से ही गर्म हो जाएगा, जल्दी से ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कम होती है जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो लिक्विड है उससे कम टेम्परेचर लेता है, कम हीट लेता है एंड जल्दी ही क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर को एक समान कर लेता है। ठीक है, तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कैलोरीमीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। मैं इसको रफ कर दूंगी। अब हम देखते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। देखो, जब हम कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर है, इसको उपयोग करते टाइम, ठीक है, कोई इसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक, कोई भी गरम लिक्विड है ना, कोई भी हॉट लिक्विड इसमें फिल करते हैं, कोई वार्म वाटर है या कुछ है। ठीक है, इसको कोई भी गर्म लिक्विड के इसमें फिल करते हैं। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर है, इसके टेम्परेचर
पर आने के लिए जो लिक्विड है इससे जो हीट लेता है, जितनी हीट लेता है वो उसको हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, इसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। अतः ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, अतः ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। तो ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक क्या है? जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, और उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता हमको कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसके लिए हमने कैलोरीमीटर है जिसका मास हमने मान लिया m है, ठीक है, और किसका? बेलोटक साइड, जो बेलोटक है, जो स्टीरर है, ये स्टीरर है, इसका जो मास हमने माना है, ये जो पूरा कैलोरीमीटर का, ठीक है, बेलोटक साइड कितना है? m है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कॉपर की कितनी? c मान ली, ठीक है। तो m इंटू सी बराबर Q, ये इसकी हीट होगी, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस हम इसका क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इतनी हीट हमें चाहिए होगी, और यही हीट हमको किसमें, यही हीट हमको किसमें चाहिए होगी? जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होगी, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर W हम इसको डिनोट करें, और एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? m इंटू सी, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mc, ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये निकल कर आ गया। एंड देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है, बट इसकी यूनिट अलग हो जाएगी। लिक्विड के केस में जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी ग्राम में होगी, जबकि उसमें कितनी किस में आ जाएगी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। कैलोरीमीटर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसमें, तो ठीक है। तो ये होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर ये होता है, हम क्या करते हैं, एक कॉपर का सिलिंड्रिकल पॉट ले लेते हैं, ठीक है, उसमें कॉपर का स्टीरर होता है, और इस स्टीरर की हेल्प से ये जो इसमें जो लिक्विड फिल होता है इस कैलोरीमीटर में, उसको हिला करके उसका टेम्परेचर को इक्वल कर लिया जाता है, ठीक है। एंड अब देखो ये जो कॉपर है, अब ये लिक्विड का टेम्परेचर तो इक्वल हो गया, अब इसमें कॉपर है, इसकी कंडक्टिविटी होगी इसमें, तो ये क्या होगा, ये भी लिक्विड के टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड के टेम्परेचर पर आ जाएगा। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है कॉपर की कम होती है, जिसकी वजह से ये कम हीट लेगा लिक्विड से, और बहुत जल्दी ही लिक्विड के टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि देखो कोई भी हमने कैलोरीमीटर ले लिया, ठीक है, उसमें क्या देखा, कोई भी गर्म लिक्विड इसमें फिल करा, तो इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो लिक्विड है उसका बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, वही हीट ये जो कैलोरीमीटर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तभी हमने इसका वाटर इक्विवेलेंट निकाला कैलोरीमीटर का, ठीक है। इससे हमें जो हीट की नीड होगी उसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करा था हमने, ये जो कैलोरीमीटर है उसका स्टीरर सहित इसका मास ले लिया m है, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट c है। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? हमें Q बराबर mc कैलोरी हीट की नीड होगी, ठीक है। एंड ठीक है, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी ग्राम mc ग्राम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है, और स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की? 1 होती है, बराबर mc, ठीक है। तो इतने ही ग्राम हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी वाटर का ये बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें हमने कौन सा लिक्विड लिया था? वाटर, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये आ गया।
अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, तो इसमें मैं तो आप लोगों के लिए कंपटीशन बेसिस पर करा रही हूँ, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, हम तो मेन मेन पॉइंट इसका देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, जितनी दी जा रही है उतनी पूरी कंप्लीटली ली जा रही है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाहर से हीट का एक्सचेंज नहीं हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहलाता है। ठीक है, कैलोरीमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो इसके ये भी याद रखो, M1C1 तुम्हारे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। T1 माइनस टी बराबर M2C2 T माइनस T2। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। होप तुम लोग के लिए ये समझ में आ गया होगा कैलोरीमीटर क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहलाता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, और ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।